नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से टाउन हॉल कुंजर में पार्टी कारकुनों का एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला बारामूला के सदर डॉक्टर सज्जाद शफी, गुलमर्ग हल्के के इंचार्ज नामजद उम्मीदवार फारूक अहमद शाह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी एडवोकेट शौकत अहमद मीर और खवातीन विंग जिला बारामूला की सदर नीलोफर मसूद और दीगर लीडरान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोग एलजी इंतजामिया से तंग आ चुके हैं। प्रोग्राम जो है, हमने पार्टी लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि वर्कर साहिबान के पास जाकर ये बात कहनी है कि आप लोग इलेक्शन तैयार रहें। जब भी इलेक्शन हो, खा वो म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हो, वो भी होने इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में उनकी टर्म खत्म होने वाली है। उसके बाद हमारे पंचायत के इलेक्शन भी होने वाले हैं और असेंबली इलेक्शन के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद कहा था कि जब डिलिमिटेशन खत्म हो जाएगी, जब यहाँ पे हदबंदी हो जाएगी, जब हमारी वोटर लिस्ट बन जाएगी तो हम यहाँ पे इलेक्शन कराएंगे। और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में ये बात कही है। अब हम इंतजार कर रहे हैं उनका। कल भी हमारा जो है फारूक साहब की क़यादत में अपोजिशन का बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन से मिला और इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी की है कि हम बहुत जल्दी एक फैसला लेंगे। उसी की कड़ी में हमने यहाँ पे आज अपने वर्कर्स का यहाँ पे ब्लॉक का जो है यहाँ पे एक कन्वेंशन किया। कॉन्फ्रेंस ने एक चीज का फैसला तो जरूर किया है कि पंचायत इलेक्शन हो या म्यूनसिपलिटी इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, हम इसमें हिस्सा लेंगे। पीएमओ ऑफिस का एडिशनल डायरेक्टर खिलाने वाले ठग की गिरफ्तारी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर सज्जाद शफी ने इसे एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स करार दिया। उन्होंने गवर्नर, इंतजामिया और मरकजी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। सज्जाद ने कहा कि इस संगीन मामले की बारीक बीनी और साफ और शफाफ तरीके से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार पर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कर टाल मटोल कर रही है। शर्मनाक वाक़ा है, ये टोटल सिक्योरिटी लैप्स है। ये सिक्योरिटी लैप्स उस वक्त भी नहीं हुआ जब यहाँ पे पीक ऑफ मिलिटेंसी थी और मुझे समझ नहीं आता है कि इस चीज़ को ये लोग कैसे डिफेंड करेंगे। हम तो कहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री इसकी एक तहकीकात करे कि कैसे एक आदमी एक बार नहीं 4 बार आता है, चौथी बार वो पकड़ा जाता है। इसका मतलब है कि कई लोग आके यहाँ पे ऐसे ही आके बेरोपिया बन के यहाँ आए होंगे और हमारे ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स की। मेरे उड़ी तक वो लोग पहुंचे, कमांड पोस्ट तक पहुंचा। क्या पता वो आदमी क्या डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था, क्या देख रहा था, क्या कर रहा था। हमारे ऑफिशियल्स के साथ बैठ के, आर्मी ऑफिशियल्स के साथ बैठ के क्या डिस्कशन है उसने की। एंड जो कल्प्रिट है ही शुड बी बुक्ड। आपको लग रहा है जिस तरह से पहले अमित शाह ने कहा कि इलेक्शन करेंगे जी, मगर उसके लिए कोई ऐसी पहल नहीं की जा रही है, मस्बत पहल जिसे हम कहेंगे, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ टाइम पास करने की कोशिश की जा रही है? कोई होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन द हाउस ये बात कहे कि डिलिमिटेशन कंप्लीट होगी, हदबंदी कंप्लीट होगी, सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक होगा, मौसम ठीक होगा तो हम इलेक्शन करेंगे। मौसम भी अब ठीक हो चुका है, सर्दियां खत्म हो चुकी हैं। आप G20 जैसे शौकत साहब ने कहा कि G20 यहाँ पे करा रहे हैं, मोस्ट वेलकम। अगर G20 के लिए सिक्योरिटी ठीक है तो क्या असेंबली सिक्योरिटी ठीक नहीं है? कि जो सरदारी है, जो आवाम का हक है, तो सरदारी जो है वो आवाम को वापस दी जाए और ताकि आवाम को इससे मुश्किलात से 2-4 जो है इसकी मुश्किलात खत्म हो जाए।